जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्म मंथन में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। जब यह महसूस हो जाए कि जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो वह अनुभव अद्भुत ही होता है। लोगों को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु ही जीवन का शाश्वत सत्य है। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति की मौत का समय भी तय होता है और मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता देता है। हर व्यक्ति को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं या नरक में जाते हैं। आखिर स्वर्ग जाने वाले लोग पुनः जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? क्या स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति कभी भी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है? ऐसे ही कई सवालों के बारे में भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्मकांड अंत में जाकर श्री कृष्ण को ही पुष्ट करता है। लेकिन कर्मकांड करने वाला मनुष्य संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। आगे कृष्ण जी कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो वैदिक कर्म कांड का पालन करता है वो देवताओं के पास जाकर सुख भोगता है। उसके बाद कृष्ण यह भी समझा रहे हैं कि वो सुख स्थायी नहीं होते, यानी कि आपके पुण्य और यज्ञ के प्रभाव से आपको देवताओं के समान सुख तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाते रहेंगे, उसी अनुपात में स्वर्ग में रहने की अवधि कम हो जाती है। जो सुख सुविधा आपको वहां प्राप्त हो रही है, एक समय के बाद उनको आपसे वापस ले लिया जाता है और इस मृत्यु लोक में दोबारा आपको जन्म लेना ही होता है। कहने का अर्थ यह है कि वैदिक कर्म कांड को स्वीकार करने वाला मनुष्य में तो उत्तम होगा, लेकिन वह ईश्वर का परम धाम प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण जी का जो लोक है वह तो संसार के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है, इसलिए जो उस लोक में निवास करता है उसे एक कल्प के बाद भी जन्म नहीं लेना पड़ता। वही जो सुख और सम्मान की इच्छा से देवताओं की सेवा करते हैं, वो एक समय के बाद इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए संसार के सुख की इच्छा न करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य स्वर्ग लोक को बहुत ही उत्तम समझते हैं, लेकिन पुराणों में लिखा है कि देवता भी मनुष्य जन्म लेने को आतुर रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि वो भी ईश्वर की भक्ति करके परम धाम को प्राप्त कर सके। इसलिए जो मनुष्य यह सोचते हैं कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे तो उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो वो गलत सोचते हैं। ईश्वर की माया हर जगह प्रभावी होती है। सिर्फ कृष्ण और उनके द्वारा निर्मित लोक में ही माया मनुष्य को नहीं व्यापती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्म कांडों की प्रति अग्रसर रहना चाहिए। भगवान का संरक्षण प्राप्त करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। जैसे कि एक माँ अपने अबोध बालक की हर इच्छा का ध्यान रखती है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भक्त की हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके लिए पूर्ण शरणागत होना ही पड़ता है, जिसके लिए भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से लीन होना पड़ता है। यह सार भागवत गीता के अध्याय 9 से श्लोक नंबर 21 से लिया गया है, जिसको पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कहानी सुनने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।